लेकिन जब से राम जी वन में आए हैं तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलने और फलने लगे। जिसमें फूल फल नहीं आता था वह भी फल देने लगा। और वहाँ के सिंह, हाथी, हिरण, शुकर सब बैल छोड़कर संग संग रहने लगे। इस चित्रकूट की शोभा इतनी बढ़ गई कि सब नदी, सब देवता और पर्वत बखान करते हैं। लेकिन महाराज इधर सुमंत्र जी गए अयोध्या और बोले मैं राम को लौटा कर नहीं ला पाया। बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं ला पाया। तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। महात्मा दशरथ का प्राणांत हो गया। इतना सज्जन, इतना महापुरुष, इतना ज्ञानी को भवन में पत्नी जो बात कही वो बात माननी पड़ी। और राम राज्य 2 वर्ष पीछे चला गया। उनके शरीर को तेल में सुरक्षित रखा नाव में। और वशिष्ठ जी ने कहा कि जल्दी भरत को और शत्रुघ्न को बुलाया जाए। 2 दूत गए के देश। लेकिन इधर भरत जी सुबह पूजा कर रहे थे। मन में बड़े अपशगुन आने लगे और कई दिनों से बुरे स्वप्न भी आ रहे थे। मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भरत जी के मन में बड़ी चिंता है। लेकिन बेचारे करे क्या। दूतों को देखा, बोले तुम लोग यहाँ कैसे आए? बोले गुरुदेव की आज्ञा है आप अवध में चले, अयोध्या पधारे। और एक कहते कहते वो दोनों रोने लगे। अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या बात है? बताइए, बताओ। बोले बहुत दिनों बाद आपके दर्शन की, इसलिए महाराज। लेकिन आप शीघ्र ही चले। महात्मा भरत ने दूर से देखा, वायु के समान वेग से चल रहे। अश्व पर आरूढ़ होकर क्या हो गया शत्रु? आज अवध बड़ी विचित्र सी लग रही है। लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिख रही। ऐसा तो कभी अवध में पहले नहीं हुआ। कोई किसी से बात नहीं करता है। भरत जी आए, ये जान करके भी कोई कुछ नहीं कह रहा। सभी लोग ध्यान से सुनिए। कोई कुछ नहीं कह रहा है। और कई लोगों के मन में तो विचित्र भाव बन रहे थे। लेकिन भरत जी कैकेयी के भवन की तरफ जा रहे हैं। उधर जाते हुए देखकर कुछ लोग ये समझे कि भवन की तरफ जा रहे हैं, इनके भी मत है। लेकिन भरत जी वहां इसलिए जा रहे हैं कि इस समय महाराज दशरथ भी कैकेयी के भवन में रहते हैं। माँ कौशल्या भी वहीं बिताती हैं। और भैया राम, माता जानकी, लखन सब लोग वहीं मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर कैकेयी के भवन में जा रहे हैं। और कैकेयी ने जैसे ही महात्मा भरत को आते देखा,
आरती सजाकर भरत का सत्कार करने के लिए आई। आरती करके भरत की और हाथ पकड़कर द्वार से अंदर लाई। आजा बेटा, बैठ बैठ। और ठीक है ना? बता तेरे मामा के घर सब कैसे हैं? भरत ने कहा कि वहां तो सब ठीक है माता, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं? अन्य माताएं कहाँ हैं? छोटे भाई लखन कहाँ है? इस समय तो सब इसी भवन में रहते हैं, सब कहाँ हैं? माता कैकेयी कहती हैं कि मैं सब बताऊंगी, लेकिन पहले तू बैठ तो सही। नहीं माँ, पहले बताओ पिताश्री कहाँ है, पहले दर्शन करना है मुझे। तब कैकेयी भरत को बैठाते हुए बोली, बेटा मैंने बहुत बनाने का प्रयास किया, बिगड़ी बात को बनाने का मैंने बहुत चेष्टा की। बेचारी मंथरा ने भी मेरी सहयोग करी थी। भरत जो बोली कि बिगड़ी बात संवारे, ऐसा क्या बिगड़ गया था कि तुमको संवारना पड़ा? ऐसा क्या बिगड़ गया था? अरे बेटा मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान थे। धरोहर उसी को मैंने मांग लिया, लेकिन विधाता ने सब बिगाड़ दिया। मंथरा ने सहायता करी, बनाने का प्रयास मैंने किया और विधाता ने बिगाड़ दिया। लेकिन बात क्या थी माता, ये भी बताओगी? क्या बताऊं बेटा? मैंने 2 वरदान मांगे थे। पहला वर मांगा तुम्हारे लिए राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। ये सुनकर तुम्हारे पिता श्री रात भर सोए ही नहीं और उनका प्राणांत हो गया, स्वर्ग सिधार गए।